कश्मीर ट्रिप का पैकिंग चल रहा है और असली टेंशन है एयरलाइन की 15 किलो की लिमिट। तो मैंने सोचा चलो एक देसी तरीका ट्राई करते हैं। पहले खुद का वेट किया, फिर भरा हुआ बैग लेके वेइंग स्केल पे चढ़ गया। अब सिंपल मैथ्स, जो ओवरऑल वेट आया उसमें से मैंने मेरा वेट निकाल दिया। सभी सूटकेस को 15 केजी के अंदर कंट्रोल करना था और कुछ डाल दिया ना तो और कुछ निकालना पड़ेगा और ये प्रोसेस अनस्टॉपेबल है। पैकिंग हो गई, सब रेडी है, चलो भाई सीधा होटल चलते हैं। ना बर्तन का झंझट, ना प्लेट धोने की टेंशन। अब हम निकल पड़े रात को 1 बजे एयरपोर्ट की ओर। एक्साइटमेंट का तो लिमिट नहीं था। फाइनली हम पहुंच गए पुणे एयरपोर्ट और क्या बताऊं, एयरपोर्ट देख के तो मज़ा आ गया। इतना सुंदर, इतना बड़ा, एकदम वाइब ही अलग है। मुझे तो लग रहा था मैं ट्रिप पे नहीं एयरपोर्ट टूर पे आ गया हूँ। फैमिली भी बहुत एक्साइटेड थी, सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में कश्मीर के स्नो का सपना। अब फ्लाइट को थोड़ा टाइम है, लगभग 3 घंटे और, तो सोचा चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। थोड़ा वेट के बाद जब अनाउंसमेंट हुआ तब याद आया टेक ऑफ से पहले कुछ खाना तो खा लिया जाए। और सोचा थैंक गॉड नसीब अच्छा है हमारा, क्योंकि जो पेट में जाता है उसका कोई वेट लिमिट नहीं होता। कंट्रोल। टाइम बहुत था सो थोड़ा एयरपोर्ट घूम लिया, शॉप देखे। अब टाइम आ गया प्लेन बोर्ड करने का। वहां से शुरू होता है हमारा फुल एक्साइटमेंट ऑन। अपनी यात्रा को शीघ्र से शुरू करें। फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद विंडो से देखा तो नज़ारा बहुत मेजमराइजिंग लग रहा था। पूरी पुणे सिटी ऐसी लग रही थी जैसे हर तरफ तारे ही तारे हो, हर तरफ लाइट ही लाइट। ऊंचाई से दिखने वाला हर नज़ारा हमेशा स्वर्ग जैसे लगता है, सही में। रनवे नज़र आती एक हल्का सा थ्रिल था। वो लैंडिंग का पल, वो एहसास ही कुछ और था। एयरपोर्ट छोटा था पर बहुत ही सुंदर और वेल मेंटेन। एक पीसफुल वाइब थी वहाँ। वेलकम गेट पे कुछ स्टैचू और आर्टवर्क थे जो अमृतसर के कल्चर को बयां कर रहे थे। यहीं से शुरू होती है हमारी जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ सफ़र नहीं, एक एक्सपीरियंस है आस्था और स्पिरिचुअलिटी का। एयरपोर्ट से निकलते ही शहर का अपना ही रंग था। सड़कों पर मिठास भरी पंजाबी बोली, हर तरफ मुस्कुराते चेहरे और दिल में एक ही जज्बा था, जल्दी से पहुंचना है उस जगह जहां हर दिल को सुकून मिलता है, यानी श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल। यहाँ आकर समझ आता है कि सुकून ढूंढने कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो यहीं मिलता है, इस पवित्र सरोवर के किनारे। अमृतसर मंदिर में सर ढकना गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति सम्मान दिखाने और धार्मिक प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए ज़रूरी है। ये विनम्रता का प्रतीक है जो पवित्र माहौल में रिस्पेक्ट दिखाने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सरोवर के पानी में चमकती सूरज की रोशनी और मंदिर का सोना दोनों मिलकर जैसे रोशनी और भक्ति का संगम बना रहे थे। यही है अमृतसर का असली दिल, यानी गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल से कुछ ही दूर एक जगह है जहां कदम रखते ही दिल में एक बोझ सा महसूस हुआ, जालियनवाला बाग। सब तरफ शांति ही शांति। ये वही जगह है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई थी। वो दीवार आज भी उन गोलियों के निशान संभाले हुए हैं, जैसे वक्त रुक गया हो और दर्द भी वहीं लिखा हो। आंखें नम हो जाती है ये सोचकर भी, क्या जज्बा था देश के लिए। बाग के कोने में एक कुआं है,
जहां लोग जान बचाने के लिए कूद गए थे, पर वहां सिर्फ अभी सन्नाटा है। ये कहानी बयां करती है कुर्बानी, दर्द और हिम्मत की। यहाँ अक्सर समझ आता है कि आज़ादी शब्द नहीं, एक कीमत है जो उन लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। हम सब उनके कदमों में सिर झुकाकर कहते हैं, सलाम उन वीरों को जिन्होंने भारत की आज़ादी अपनी खून से लिखी। हमारी आज़ादी, हमारी मुस्कुराहट, सब उनकी ही मेहरबानी है। जैसे ही अमृतसर से निकले, अगली मंजिल थी श्रीनगर। प्लेन उड़ान पर था और लगा जैसे मैं ज़मीन और आसमान के बीच खो गया हूँ। प्लेन के विंडो से जब बाहर देखा तो आसमां के बीच खूबसूरत बादल नजर आए, जैसे किसी ने अपने हाथों से सजाए हो। ऐसा लगा जैसे हम आसमां के उस पार एक अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, सो हर लेयर मुझे एक पेंटिंग लग रही थी, बस देखते ही जा रहा था। कुछ पल ऐसे होते हैं जिसे सिर्फ देखे जाते हैं, समझाए नहीं जा सकते। ये सफ़र सच में एक ऐसा अनुभव था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब प्लेन ने श्रीनगर के एयरपोर्ट पे लैंडिंग किया, दिल में नई उमंग जगी, नई जगह, नए जज्बात, नई कहानियां। हमारी फ्लाइट उसी दिन थी जब पहलगाम में एक भयानक हमला हुआ था। जब ये खबर मिली, दिल में गहरा दर्द हुआ, क्योंकि यह जगह पहले से ही बहुत सेंसिटिव थी। अगले दिन जब हम श्रीनगर पहुंचे, वहाँ का माहौल टोटली बदल चुका था। शांति के लिए दुआओं का सिलसिला चालू था और हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा था, इंसानियत और हिम्मत की मिसाल बनकर। ये यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं, एक ज़िंदगी का एहसास भी था, जो दर्द को समझने और उम्मीद को जिंदा रखने की कहानी बताती है। पहलगाम के उस दर्दनाक दिन के बावजूद गुलमर्ग में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। भीड़ थी, मुस्कान थी, लोग डर के साए में नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ जी रहे थे। वहाँ के लोकल लोगों ने जो सपोर्ट और प्यार दिया, वो एक मिसाल थी उस वक्त की जो हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत थी। ये जगह बताती है कि डर के पीछे भी ज़िंदगी की रोशनी होती है और इंसानियत कभी हार नहीं मानती। डायनासोर कुठे आणि हे हार्ट ऑफ बार्शी
इसमें दो तरीके के कारपेट बनते हैं। एक बनता है सिल्क ऑन सिल्क का, दूसरा बनता है सिल्क ऑन कॉटन का। द फैमिली चीटर पेपर पे बना देता है, कोटेड लैंग्वेज में, ओके। जो खाली वीवर को समझ आ जाता है। डिजाइन है, यही डिजाइन के कलर्स यहाँ पर इनको कलर दिया जाता है और कलरिंग के बाद फिर यहाँ पर लूम सेट किया जाता है। तो यहाँ पर लोलपुरा बोलते हैं उसको, यहाँ पर एशियाज लार्जेस्ट कारपेट बना 70 बाई 42, जहाँ पर वो कठी अपेक्षा से 8 साल पकड़े उस कारपेट ने। कोविड भी देख लिया उसने, हाँ सब कुछ देख लिया, तब जाके वो कारपेट पिछले 2024 में कंप्लीट होकर चला। डल लेक श्रीनगर कश्मीर की एक फेमस और ब्यूटीफुल जगह है। ये अराउंड 18 किलोमीटर्स एरिया में फैली हुई है और तीनों तरफ से पहाड़ियों से सराउंडेड है। ये जम्मू और कश्मीर की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। इसके 4 जलाशय हैं, गर्गीबल, लोकुटदल, बोटदल एंड नागिन। डल लेक अपनी सीने ब्यूटी, ट्रेडिशनल वुडन हाउस बोट्स और कलरफुल शिकारा राइड के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ का फ्लोटिंग मार्केट बहुत ही बढ़िया और यूनिक है। लोग अपने शिकारा से फ्रूट, फ्लावर्स और हैंडीक्राफ्ट बेचते हैं। पहलगाम इंसिडेंट के बाद सिचुएशन थोड़ी टाइट थी, पूरा डल लेक शांत हो गया था। वहाँ के लोकल लोगों की रोजी रोटी पूरी तरह टूरिस्ट पे डिपेंड करती है और एकदम से सब कुछ रुक गया था। अगर आप कश्मीर आओ तो डल लेक ज़रूर विजिट करना, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। डल लेक के अराउंड कहीं पे भी जाओ, कैमरा पिक्चर के लिए व्यू देखने की ज़रूरत नहीं, बस आप क्लिक करने की देर है। हर पिक्चर आपको पेंटिंग लगेगी। यह है मुगल गार्डन, एक ऐसी जगह जहां हर कोना अपनी कहानी बताती है। पत्थर पे बनी नक्शी, पुरानी दीवारें और वो छोटी छोटी गलियां, और सबसे खास बात, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है, एकदम फ्रेश और पीसफुल, जैसे नेचर और हिस्ट्री का परफेक्ट कम्बो। लोग आते हैं फोटोग्राफी के लिए, थोड़ी शांति के लिए, अपने अंदर की जर्नी के लिए। अगर आपको हेरिटेज और नेचर दोनों का मिक्स पसंद है तो मुगल गार्डन डेफिनेटली आपके लिस्ट में होना चाहिए। कहाँ चलना है? सब रेडी? चलो लेट्स गो पहलगाम। How is the Josh? बस हवा निकल गई। पहलगाम के रास्ते में हम गए केसर किंग की शॉप पर, जहां क्वालिटी से भरा हुआ केसर और ड्राई फ्रूट मिलते हैं। केसर खाने में मीठा लगा, समझने केसर डुप्लीकेट, केसर केमिकलाइज्ड, इसका जो टेस्ट है ना कड़वा है। और सच कहूं, ऐसे कई शॉप हैं जहां आपको बिल्कुल ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बस देखना और चूज करना होता है। हर शॉप अपनी स्पेशलिटी के लिए फेमस है और यहाँ का लोकल टच ही एक्सपीरियंस को और स्पेशल बना देता है।
decided to come despite knowing what had happened. They came after the terror attack, and in some ways this is not what the terrorists want. This is exactly what the terrorists were trying to break. They wanted Kashmir's economy to suffer. They wanted Kashmir to return to darkness. पहलगाम पहुंचते ही हमें एक लोकल होटल ओनर ने वार्म वेलकम किया। उन्होंने हमें बिल्कुल रिएश्योर किया कि डरने की कोई बात नहीं है, जो भी बैसरम वैली में हुआ है हम उनकी निंदा करते हैं। एक बार किसी को थप्पड़ मारा, हमारे कुरान में लिखा है, अगर आप बेगुनाह इंसान को थप्पड़ मारोगे कयामत तक आपको तब तक उदार है, जब तक कयामत तक आपको खड़ा करेगा और अपने बंदे को क्यों मारेगा। आप जो कत्ल करेंगे उसका हल क्या होगा। हमारा धर्म कहता है, हमारा प्रॉफिट कहता है, जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के लिए अपनी जान दे दो, अपनी जान कुर्बान करो, तभी आप। और हम हमारे टूरिस्ट का पूरा ख्याल रखेंगे। उनकी सिंसियरिटी और केयर देखकर हमें तुरंत कंफर्ट और ट्रस्ट फील हुआ, जैसे आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। बाद में हम गए ममल मंदिर श्रीनगर। पौराणिक कथा के अनुसार यह वही पवित्र स्थान है जहाँ माता पार्वती ने भगवान गणेश को द्वारपाल के रूप में स्थापित किया था, ताकि उनकी अनुमति के बिना कोई भी परिसर में प्रवेश न कर सके। यही वह स्थान माना जाता है जहाँ भगवान शिव ने क्रोधवश गणेश का सिर काट दिया था और बाद में उन्हें हाथी का सिर प्रदान किया था। मम्ममल का अर्थ है मत जाओ, इसलिए इस स्थान को स्तनपाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आके लगता है कि हर कदम पे एक कहानी छुपी हुई है और बस आपको उसे फील करना है। वहाँ से हम फेमस ऐश मुकाम दरगाह गए, जो एकदम हिस्टोरिक और स्पिरिचुअली रिच जगह है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बजरंगी भाईजान फिल्म के गाने यहीं पे शूट हुए थे। फिर हम गए GLS बैट फैक्ट्री, जहाँ असली क्राफ्टमैनशिप देखने को मिलती है। हाय, कैसे हो? सब हर कॉर्नर में वर्कर अपने स्किल और डेडिकेशन से बैट बना रहे थे, और यहाँ आके ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि एक ट्रेडिशन और पैशन का सेंटर है। उसके ऊपर ही बैट का बड़ा शोरूम है, वहाँ से आप बैट खरीद भी सकते हैं। और वहाँ का बंदा आपको पूरी बैट फैक्ट्री का टूर करवाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। वहाँ से आप बैट कुरियर भी करवा सकते हो। क्रिकेट लवर के लिए ये जगह एकदम इंटरेस्टिंग और मस्ट विजिट स्पॉट है। बैट फैक्ट्री देखते देखते कम से कम 1:30 से 2 बज गए थे। सभी लोगों को बहुत भूख लगी थी। वहाँ से हम सीधा अमृतसर हवेली प्योर वेज में गए, जो कश्मीर में लोकेटेड है और काफ़ी फेमस है। यहाँ का एम्बियंस और खाना दोनों ही एकदम ट्रेडिशनल और कोजी फील देता है। हर डिश फ्रेश और ऑथेंटिक टेस्ट से भरा हुआ था। ये जगह खास प्योर वेज और लोकल फ्लेवर्स के लिए फेमस है। हम जब सोनमर्ग जा रहे थे, वहाँ पे बीच में सोनमर्ग टनल बना हुआ है। ये टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है और NH1 पर गगनगिर और सोनमार्ग के बीच है।
सर्दी में बंद होने वाले रास्ते को बाईपास करके साल भर कनेक्टिविटी देती है। इससे टूरिज्म और डिफेंस दोनों को फायदा हुआ और एडवांस NATM टेक्निक से ग्लेशियर के नीचे और लैंडस्लाइड एरिया को अवॉइड करते हुए बनाई गई है। भविष्य में जोजिला टनल के साथ मिलके श्रीनगर लेह ट्रैवल और इजी हो जाएगा। सोनमर्ग कश्मीर का एक ब्रेथ टेकिंग हिल स्टेशन है जिसे मीडोज ऑफ गोल्ड कहा जाता है। यहाँ का ग्रीन वैली और स्नो कवर्ड पिक बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसे लगता है। यहाँ से आप तजीवास ग्लेशियर तक घोड़े पे जा सकते हैं। ये सबसे पॉपुलर स्पॉट है जहाँ से स्नो और माउंटेन का रॉयल व्यू मिलता है। रेट फिक्स करना ज़रूरी होता है। नॉर्मली 700 to 1500 तक उसका रेट होता है। आप घोड़े पे बैठकर गोल्ड मीडोज और ग्लेशियर पॉइंट तक जाते हो जहाँ पूरे सोनमर्ग का गोल्डन सीने ब्यूटी दिखती है। एक बार घोड़े पे बैठ के ताजिवास राइड लोगे तो सोनमर्ग का रियल मैजिक फील होगा। सोनमर्ग ऐसी जगह है जो कुदरत का जादू लगता है। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ियाँ, हरा भरा मौसम और इतनी खूबसूरती कि आंखें भर जाए लेकिन दिल ना भरे। वहाँ का हर सीन एक पेंटिंग जैसे लगता है। अगर कैमरा नहीं लेके गए तो लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ऐसी सुंदरता रोज़ नहीं मिलती। अब जब फोटोज और वीडियो बाद में देखते हो तो लगता है हम वो लाइफ फिर से जी रहे हैं। यही है यादों का मैजिक। वहाँ से हम हमारे केयरटेकर के यहाँ गए जहाँ जुनेद भाई ने हमारा खुले दिल से स्वागत किया। उसने हमारी पूरी कश्मीर यात्रा को इतना खास बना दिया। हर जगह का प्लान, क्या देखना है, क्या फेमस है, सब कुछ उन्होंने दिल से गाइड किया। लाल चौक श्रीनगर का दिल माना जाता है। ये एक मशहूर जगह है जहाँ का आइकॉनिक क्लॉक टावर और कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट, शॉल और ड्राई फ्रूट के मार्केट मिलते हैं। पहले ये जगह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए फेमस थी, लेकिन अब शाम के टाइम ये पूरा एरिया रोशनियों से जगमगता है और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। लाल चौक से थोड़ी ही दूर जहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर श्रीनगर के सबसे पुराने और पवित्र मंदिरों में से एक है। यहाँ के मुख्य देवता भगवान हनुमान हैं, जिन्हें पंचमुखी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मी जी, गणेश जी और दुर्गा माँ की मूर्तियाँ भी स्थापित है। मंदिर का माहौल बहुत ही शांत और दिव्य है, जहाँ आपके मन को सुकून मिलता है। इस पवित्र जगह के दर्शन के बाद वहाँ से सीधा होटल पहुँच गया। दिल थोड़ा सा उदास था क्योंकि सफ़र इतना खूबसूरत था, अब उसका वक्त ख़त्म होने जा रहा है। उन सब खूबसूरत यादों को दिल में और कैमरा में बसाकर हम चल पड़े अगले दिन वापसी की ओर। बहुत मस्ती की, बहुत कुछ सीखा। ये ट्रिप हमेशा याद रहेगी, जैसे दिल के किसी कोने में बस गई हो एक सुंदर कहानी। थैंक यू।